आपके यहाँ एक पॉलिटिकल पप्पू कहता हूँ मैं इनको, पॉलिटिकल पप्पू। वो समझते ना, एक पॉलिटिकल पप्पू होते हैं। ये क्या होते हैं, पैराशूट होके पॉलिटिक्स में आते हैं। इनके जहन में पॉलिटिक्स नहीं, इनके खून में पॉलिटिक्स नहीं, इनके नाखून तक में पॉलिटिक्स नहीं। बस मौका लग गया, बैठ गए, कोई क्रिकेटर है, कोई हीरो है, कोई एक्टर है। हमारे यहाँ भी बहुत एक्टर आए, बड़े बड़े एक्टर है, फ्लॉप हो गए। अब खान साहब भी क्रिकेटर थे, तो मौका ऐसा लगा, किस्मत ने ऐसा चक्कर चला, लोग जानते थे, बातों में आगे बन गए प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी तो 12-13 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में जगह जगह घूमे, स्वयं सेवक रहे। अगर वो हाथ भी ऐसे रखे, उसका भी एक पॉलिटिकल मतलब होता है। वो ही स्लीप्स, ब्रीथ्स, ईट्स, ड्रिंक्स पॉलिटिक्स। वो तो पूरे पॉलिटिशियन है। इमरान खान को घर भेजा जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, और उसमें जैसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि मोशन बिल्कुल तैयार है, उसकी ड्राफ्टिंग शाफ्टिंग हो गई है और सिग्नेचर्स भी बिल्कुल रेडी हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑपोजिशन ने उसको जो है वो पेश करना है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब वाकई घबराए हुए हैं। अक्सर वो कहते तो हैं घबराया हुआ नहीं हूं मैं, लेकिन वो घबराए इसलिए हुए हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस ही बंद कर दी है। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं, आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तिजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें, कि जो आप कहेंगे? जी सुमित भाई, एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब मतलब एक जलसे से खिताब कर रहे हैं, और एक जलसे के अंदर हमारे आज अपोजिशन के बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि सर ऐसी बातें आप जलसे जुलूसों में नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। लेकिन उन्होंने की, अक्सर मैं कहता हूं कि आप बेशक मोदी जी से आपको इख्तिलाफ है, आप करें, ये आपका राइट है कि आप इख्तिलाफ करें, लेकिन उनको बुरा भला आप नहीं कह सकते कि आप मतलब कोई अजीब अजीब किस्म के वर्ड का चुनाव करते हैं उनके लिए। मेरे ख्याल में ये कहीं पे भी, या बल्कि आज यहां तक हमारे यहाँ लोगों ने कहा, जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना के बीच में भी मसाइल हैं, लेकिन कभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने इस तरह के अस्तीने चढ़ाकर बात नहीं की। रशिया और अमेरिका के बीच में कभी पुतिन से हमने नहीं सुना कि इस तरह की हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कभी मोदी जी ने अस्तीने चढ़ाकर ये नहीं किया। क्या कहेंगे इसके हवाले से कि मतलब, फिर हम थोड़ा सा लाइटर उस पे जाएंगे, लेकिन पहले आपका व्यू लूंगा, फिर जाएंगे कि इमरान खान साहब की स्पीच के बाद। देखिए, खान साहब ना अभी बहुत मुश्किल में है फखर भाई। पहले बताए खुदा का वास्ता भाई, आप रशिया करने क्या गए थे उस जगह पे जब लड़ाई हो रही है? आपने, मैंने देखा था, उन्होंने बोला वहां यूक्रेन पे बमबारी शो। खान साहब कह रहे हैं एक्साइटेड टू बी इन रशिया। देखिए, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे, अंग्रेजी कोई इनका स्क्रिप्ट नहीं लिखता। अब यहां से देखा आपने, एक और रशियनों ने एक और चाल चीटिंग, यहाँ से एक बंदा खड़ा कर दिया, यहाँ से एक बंदा कर दिया, इनको मेटल डिटेक्टर के बीच से भी निकाल दिया उन्होंने। अब वो निकल भी गए भाई। प्रोटोकॉल ये कहता, अगर आपको वहां पता भी था लड़ाई, जैसे आपको पता लड़ाई हो रही है, आप जहाज पकड़िए, वापस निकलिए। आप वहां कह रहे हैं एक्साइटेड टू बी रशिया, पुतिन आपसे मिलना नहीं चाह रहे, बॉडी लैंग्वेज आपने देख ली। मुझे बताइए कौन सा भी लीडर, किस कंट्री का लीडर कैसी कंट्री में जाता जहां वॉर होती है तो जाना ही नहीं चाहिए। अब वहां क्यों गए थे? वहां वो इसलिए गए थे, अब वो कह रहे देखो जी, ये अमेरिकनों ने पठान मारे, इन अमेरिकनों जी मुसलमान मारा, अब मैं जा रहा हूँ रशिया के साथ, जिसने मुजाहिदीन को, जिसके मतलब जिसके हम लड़े, जिन्होंने मुजाहिदीन ये किया,
वो अपना एंगल, सियासी एंगल ला रहे हैं कि अमेरिका अब दुश्मन है, अब जो रशिया है मैं उसका दोस्त बनूंगा क्योंकि वो चाइना का दोस्त है। पर चाइना में जब नियाजी साहब से पूछे कि जी उगर कौन है, कहते जी मैंने तो पता ही नहीं, कौन होंगे उगर कितने हैं, चाइना कितने हैं, जिनजियान कितने, मैंने पता ही नहीं, वो बोल रहे हैं। अब यहाँ आ गए, अब जब मुझे तो ये भी सुनने में फखर भाई कि यूएसए के एनएसए का फोन आया था आपके एनएसए को, और उन्होंने मना किया था, ये मतलब अनऑफिशियल पता लगता है मीडिया में इधर उधर, उन्होंने मना किया था भाई इनको रोकिए, इनको अभी रशिया मत जाने दीजिए। वो तब भी नहीं माने भाई, उनको लग रहा था मेरे प्राइस ने बाकायदा फिर स्टेटमेंट जारी कर दी, वो तो वीडियो स्टेटमेंट आ गई थी उनकी। हाँ तो भाई अब देखिए, अब ये वहां गए, अब वहां एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर हो गया, बट पूरा डिप्लोमेटिक। अब ये आए खान साहब, तो खान साहब अब यहाँ ऑडियंस को बता रहे हैं कि भाई देखो मैं वहां इसलिए गया था, मैं यूरोपियन यूनियन को ये कह रहा हूं, मैं यूरोपियन यूनियन को, ये सब डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने की बातें हैं। पर आप बताएं पहले वहां आप गए क्यों थे? और दूसरी बात, आपने, आपके लिए यूक्रेन ने 2 बार यूएन में इंडिया के अगेंस्ट वोट किया, ठीक है, आपको वेपन्स भी दिए, सस्ते में भी दिए, कुछ एड भी दिया। अब वो कह रहे हैं भाई हमने तुम्हारे लिए 2 बार वोट किया, हमने तुम्हें वेपन भी दिए, सस्ते में भी दिए, उधार भी दिया, तो हमारे लिए तो बोलो। तो कह रहे कम अज कम, हाँ कह रहे यार जब तो तुम्हारा मौका, तुम तो निकल लिया रशिया, तुम तो कह रहे हैं एक्साइटेड टू बी है। भाई कैसे आदमी हो? अब खान साहब को लग गए दोनों तरफ से फंस गए। अब क्या करें, लोगों को बुलाया, जलसा बुलाया, बोलते जी ये, बोलते जी अमेरिकन ऐसे, ये वैसे, अब हम रूसियों के साथ। अब जब कुछ नहीं मिलता उनको तो मोदी जी पर निशाना, मोदी जी को क्यों नहीं बोला, मोदी जी वो कहते हैं हिंदुस्तान को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। वही तो मैं आ रहा हूँ ना कि मैं आपसे ये समझ कि आपको क्यों चिट्ठी नहीं लिखते, हमें चिट्ठी लिख देते हैं, फोन पे भी दबा देते हैं, क्या चक्कर क्या है? देखिए दबाने का ये, देखिए पहले हमने जो एक डिप्लोमेटिकली एक मैच्योर्ड स्टैंड लिया सर, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, किसी का अपोज नहीं किया, बीच वाली पोजीशन ली और हमने बोला लड़ाई रुके। अब आप जब वहां जाते तो आप तो सीधा सीधा रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब रशिया को सपोर्ट करें, जिन लोग आपको सपोर्ट करेंगे, यार हमने तुम्हें इतना दिया तो हमें सपोर्ट क्यों नहीं करें, या आप भी बीच का स्टैंड लेते जी हम किसी के साथ नहीं, हम अपने यहाँ लड़ाई रोको। आपने बोला नहीं ऐसा, आप तो कह रहे हैं हम एक्साइटेड टू बी रशिया। दूसरी बात है फखर भाई, एक और चीज है कि वो है ट्रेड वाले, हमारा यूरोपियन यूनियन से बहुत ज्यादा ट्रेड है, हमारे अमेरिका के बाद सेकंड नंबर ऑफ ट्रेड है यूरोपियन यूनियन से। और दूसरी बात है कि अभी हम लड़ाई को रोक रहे हैं, हमारा अमेरिका से भी ट्रेड है, हमारा रशिया से भी ट्रेड है। तो एक जो मैच्योर डिप्लोमेसी दिखाने वाली बात थी वो हमने दिखाई, अनफॉर्चुनेटली खान साहब नहीं दिखा पाए। खान साहब तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए सब कुछ करते हैं, जो चीज शायद डोमेस्टिक ऑडियंस में बिके इंटरनेशनली दैट में बी अ डिजास्टर। तो आप डोमेस्टिक ऑडियंस पे आप उस दिन भी तस्वीर वस्वीर लेके बैठे थे पुतिन साहब के सामने। अब कुछ चीजें खान साहब, अब बाकी जिनात ने क्या बोला, उन्होंने कहाँ मशवरा दिया, किस तरह मशवरा दिया, वो भी है। देखिए वो एंगल मुझे नहीं पता, वो एंगल आपको पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। अब मिसेस खान ने क्या एडवाइस दिया। अब खान साहब खुद ऐसी चीजें बना देते हैं ना कि खुद ही फंसते उनमें। अब बोले यार ये सारा मसला तो उल्टा पड़ गया, क्या करूं क्या करूं। बुला लिया इजलास, बोल दीजिए मैं यूरोपियन यूनियन से ये कहता हूँ, मैं यूरोपियन यूनियन से ये कहता हूँ। भाई एक बार बताओ, एक कंट्री के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, एक कंट्री के साथ दूसरा डिप्लोमेटिक रिलेशन है। भाई डिप्लोमेटिक इलेक्शन के आलू बटरे का एक एक दड़ी सब ले लो। आप क्या, एक पॉलिटिकल पप्पू कहता हूँ मैं इनको, पॉलिटिकल पप्पू समझते ना, एक पॉलिटिकल पप्पू होते। ये क्या होते हैं, पैराशूट होके पॉलिटिक्स में आते हैं। इनके जहन में पॉलिटिक्स नहीं, इनके खून में पॉलिटिक्स नहीं, इनके नाखून तक में पॉलिटिक्स नहीं। बस मौका लग गया, बैठ गए, कोई क्रिकेटर है, कोई हीरो है, कोई एक्टर है। हमारे यहाँ भी बहुत एक्टर आए, बड़े बड़े एक्टर है, फ्लॉप हो गए। अब खान साहब भी क्रिकेटर थे तो मौका ऐसा लगा, किस्मत ऐसा चक्कर चला, लोग जानते थे, बातों में आगे बन गए प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी तो 12-13 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में जगह जगह घूमे, स्वयं सेवक रहे। अगर वो हाथ भी ऐसे रखे, उसका भी एक पॉलिटिकल मतलब होता है। वो ही स्लीप्स ब्रीथ्स ईट्स ड्रिंक्स पॉलिटिक्स, वो तो पूरे पॉलिटिशियन है। अब हमारे भी, अब जनता, अमिताभ बच्चन साहब आए थे पॉलिटिक्स में, नहीं कर पाए कुछ। ऐसे लोग आते हैं जो पॉपुलर होते हैं, वोट मिल जाता है, पर जब पॉलिटिक्स चलाने के लिए जो जहनियत चाहिए ना फखर भाई, जो आपकी तबीयत चाहिए, जो आपकी तरबियत चाहिए, जो आपका किरदार चाहिए, वो होना चाहिए। खाली आपका फेम आपको पॉलिटिशियन नहीं बनाता। आप नियाज़ी साहब में वहां मार खाते हैं। मोदी जी तो प्रचारक रहे हैं पूरे कंट्री, कहीं स्टेट इलेक्शन लड़वा चुके हैं, कहीं एमसीडी, मतलब कई तरह के इलेक्शन लड़वा चुके, गुजरात के सीएम रहे, फिर यहाँ है। तो वो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है 24/7। अच्छा, खान साहब भी कुछ कुछ पॉलिटिक्स में कर लेते हैं। अब उनका जो इंटरफेरेंस है ना, इतना ज्यादा है मिसेस खान का कि कहीं कहीं वो जहाज सीधा चलने लगता, रडारों से टेढ़ा कर देता। जब आपका रडार ही आपके अगेंस्ट काम करे, जब आपका रडार आपके अगेंस्ट काम करे, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है।